सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्तमं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं तद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मेरी भवबाधा हरहु श्रीनाथे नागरी सोई जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। राधे मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे जू कर दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंश कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त विघ्नों को दूर करने वाले कष्टों को दूर करने वाले मंगलों के प्रदाता श्री गणेश भगवान त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माँ भगवती विंध्यवासिनी मैया अनंत बलवंत संत ज्ञानियों में अग्रगण्य मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज नर नारायण व्यास सुखदेव माँ सरस्वती सबके चरणों में वंदन करता हुआ यह दास मंचस्थ है। हमारा सहयोग कर रहे वैदिक विद्वानगण जिन्होंने अथक प्रयास करके अपने इस मानव जीवन के द्वारा इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। ऐसे ही हमारे यज्ञ के यजमान श्रीमती प्रेमपति द्विवेदी जी आपके परिवार के सदस्यगण हमारा सहयोग कर रहे हमारे संगीत के विद्वान आचार्यगण हमारी वाणी को दूर दूर तक इस क्षेत्र में इस समाज में फैलाने वाले बाबू नागेंद्र जी डीजे वाले साउंड सर्विस समस्त इस ग्राम सभा के सम्मानित नागरिकगण क्षेत्रवासी माताएं बहनें समस्त द्विवेदी परिवार यहाँ पर पधारे समस्त संत विद्वज्जन माताएं बहनों सभी साधुवाद सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आइए हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। कल हम सब ने जो हमारे पूर्वज हैं जिनके द्वारा सृष्टि प्रक्रिया का विस्तार हुआ, जिनके द्वारा हम मानवों की उत्पत्ति हुई,
मनु और शत्रुपा जी के वंश का वर्णन हमने आपके सामने समयानुसार किया, जितना समय मिला संक्षेप में अथवा विस्तार में। हम सभी लोग मनु के संतान हैं, इसलिए हमारा नाम मानव है। हम चाहे जितने भी जाति में, वर्ग में, धर्म संप्रदायों में बटे हुए हों, लेकिन हम सभी एक हैं, एक माता पिता के संतान हैं और हम सब भारतवासी सब एक हैं। ऐसा भाव हमेशा मन में रखते हुए अपने भारत माँ के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। इससे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का कीर्तन करें। तत्पश्चात जैसी भगवान की प्रेरणा होगी आप सबको आज भगवान के प्राकट्य की कथा श्रवण कराई जाएगी। आप सभी लोग जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, भाई बहन, भगवान का जन्मोत्सव देखने के लिए हनुमान जी इस धराधाम को छोड़कर नहीं गए। जिस समय भगवान अपनी संपूर्ण लीला को पूर्ण करके भगवान राम जी अपने परिकरों के साथ में साकेत धाम जाने लगे, तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आइए चलें। हनुमान जी ने कहा कहाँ? भगवान ने कहा लीला पूरी हो गई है, साकेत धाम में चला जाए। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, साकेत धाम में चलकर हमको आपकी कथा सुनने को मिलेगी, आपकी लीला देखने को मिलेगी? भगवान ने कहा वहां तो मैं खुद रहूंगा, वहां मैं स्वयं रहूंगा, वहां हमारी लीला सुनने को नहीं मिलेगी, न तो कथा सुनने को मिलेगी, वहां तो खुद मैं रहूंगा तुम्हारे साथ में। हनुमान जी ने कहा मुझे नहीं जाना है। भगवान ने कहा हनुमान जी आप कह रहे हो आप मेरे साथ नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक इस धराधाम पर आपका जन्मोत्सव देखने का आनंद मिलेगा, जब तक इस धराधाम पर आपकी कथा सुनने का अवसर मिलेगा, मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपके उत्सवों का आनंद तो हमको इस पृथ्वी पर मिलेगा, वहां तो सिर्फ आप मिलोगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि नारद से आपने ही कहा था, एक बार आपने नारद से कहा था कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयं च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी लीलाओं का गान करते हैं, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। मैं न वैकुंठ में रहता हूँ, न क्षीर सागर में रहता हूँ, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए प्रभु मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं इस धराधाम पर रह करके आपकी लीलाओं का, आपके कथाओं का आनंद लेता रहूंगा। और हनुमान जी इस धराधाम पर निवास करते हैं, जहाँ भी भगवान की कथा होती है हनुमान जी वहाँ पर अवश्य आते हैं। तो बताइए आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं, इतना बड़ा सद्भाग्य है आपका कि आपको भगवान की कथा सुनने को मिल रही है और आप इस अवसर पर अपने घर में बैठे हैं, माया में उलझे हुए हैं, घर के कारोबार में लगे हुए हैं। खैर मेरा तो काम है बताना, जब तक कथा होगी तब तक बताएंगे, लेकिन सद्भाग्य जिसका होगा वही यहाँ तक आ पाएगा। आइए हम सब लोग भगवान के मंगलमय नाम का गान करें, तत्पश्चात आप सबको आगे की कथा श्रवण कराई जाएगी। नटवर नागरी नंदा भज
भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागरी नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागरी नंदा भजोरे मन गोविंदा। गोविंदा मन गोविंदा। गोविंदा मन गोविंदा। गोविंदा मन गोविंदा। गोविंदा मन गोविंदा। नटवर नागरी नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागरी नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागरी नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवतन में विष्णु बड़े हैं। सब देवतन में विष्णु बड़े हैं। विष्णु बड़े हैं भैया विष्णु बड़े हैं। विष्णु बड़े हैं भैया विष्णु बड़े हैं। सब देवतन में विष्णु बड़े हैं। सब देवतन में विष्णु बड़े हैं। जो नदियन में गंगा भजरे मन गोविंदा। जो नदियन बिच गंगा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागरी नंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागरी नंदा भजरे आज दोनों हाथ खोल के ताली बजाते हैं। नटवर नागरी नंदा भजरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है। राधा बड़ी है भैया राधा बड़ी है राधा बड़ी है भैया राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है। जो तारक बिच चंदा भजरे मन गोविंदा। जो तारक बिच चंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागरी नंदा भजरे मन गोविंदा।
नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा प्यारे गोविंदा गोविंदा प्यारे गोविंदा गोविंदा प्यारे गोविंदा गोविंदा प्यारे उड़ाइए सब लोग दोनों हाथ अरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो आनंद कंद भगवान की जय हो अरे है क्यों बोलते हो? जय बोलो, जोर से बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो आइए हम सब लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी अब हमको जरा कुछ भूगोल खगोल के बारे में बताइए। आपने सृष्टि के बारे में बताया, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? मनु शत्रुपा के द्वारा, उनके 5 संतानों के द्वारा, 3 बेटियां 2 बेटे, उनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ। अब थोड़ा भूगोल के बारे में बताइए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं 7 लोग ऊपर है और 7 लोग नीचे है। ऊपर कौन कौन लोग हैं? भू भुआ स्व महा जना तपा और सत्यम, सत्य लोक भगवान का सिर है। और इस मृत्यु लोक से, पृथ्वी से नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, तो 7 लोग ऊपर है और 7 लोग नीचे है। कुल 14 लोक है। और हम लोग जिस लोक में रहते हैं वो बीच में है, इसका नाम है मृत्यु लोक। ये भगवान का कमर है। 14 लोग भगवान का विराट शरीर है और जो भगवान का कमर है वही मृत्यु लोक है, धराधाम। तो प्रश्न करते हैं, अच्छा गुरुजी नरक किधर है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ से दक्षिण तरफ नीचे 99,000 योजन नीचे संजमनीपुरी है। और उस संजमनीपुरी में विशेष रूप से 28 प्रकार के नरक हैं। अच्छा गुरुजी कौन कौन से नरक हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि मुख्य रूप से उनमें तामिश्र, अंधतामृष, रौरव, कुंभीपाक, लालाभक्ष, शूकरमुख, प्राणरोध, असिपत्रवन, संदेश, वज्रकंटक, सालमली, विशंसन, सारमेधाधन आदि 28 नरक हैं। अच्छा गुरुजी, तो किस नरक में जाने से किस दंड की प्राप्ति होती है, जरा हमको बताइए। सुखदेव जी कहते हैं ठीक है परीक्षित, सुनो। मनुष्य जैसा कर्म करता है, कर्मों के अनुसार उसको विभिन्न प्रकार के नरकों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरे के पुत्र कलत्र धन इत्यादि का हरण करते हैं, उन्हें जमराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और ले जा करके गौरव नरक में पटक देते हैं। जो पुरुष किसी को धोखा देकर उसका संपत्ति, उसके धन का हरण कर लेता है, उसे जमराज के दूत अंधतामिश्र नरक में ले जा करके पटक देते हैं। वहां उसे बहुत दुख प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पशुओं को, पक्षियों को मार करके उनको राध कर उनके मांस को खाता है, ऐसे व्यक्ति को तमपकर्षम पुरुषैरपि विदर्तिम तम जमावचा कुंभी बाके तप्त तैले पलायात निपातन्ते। ऐसे व्यक्ति को जो पशु पक्षियों को मारकर उनके मांस को पकाकर खाता है, जमराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं
भी पाक नरक में खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल देते हैं। पकौड़ी जैसा फूल जाता है, उसके मांस को समरसी लेकर पहुंचते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति राज्य कर्मचारी होकर के न्याय नहीं करता है, प्रजा से पैसा भी लेता है, घूस भी लेता है और दंड देता है, अन्याय करता है, उसे सूकर मुख नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति घर पर आए हुई अतिथि को घूर करके देखता है, ऐसे व्यक्ति की आंखों को गीध निकाल कर खा जाते हैं। विभिन्न नरकों का वर्णन किया है। परीक्षित जी रोमांचित हो गए, कहे गुरु जी अब बस करिए, रहने दीजिए, हमको बहुत डर लगता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो व्यक्ति जीवन में पाप करता है और पाप पर पाप करता जाता है, लेकिन पाप को कभी धुलने की कोशिश नहीं करता है, पाप को समाप्त करने की कोशिश नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कपड़ा सिलाता है, उसको साफ सुथरा रखता है, साबुन से सर्फ से धुल करके पहनता है, तो उस कपड़े में दाग धब्बा नहीं लगता है। लेकिन जो व्यक्ति कपड़े को सिर्फ पहनता है और उसको साफ सफाई नहीं करता है, तो उस कपड़े में ऐसा दाग लग जाता है, ऐसा धब्बा लग जाता है जो साबुन सरफ से नहीं छूटता है, तो फिर उसको धोबी घाट भेजना पड़ता है, धोबी के घर भेजना पड़ता है। और धोबी के घर जा करके धोबी कपड़े की कैसी पिटाई करता है, ये आप लोगों को मालूम है। धोबी घाट पर ले जाता है कपड़े को, अरे हमें खूब उसको गर्म करता है, खौलाता है, और पाटे पर लकड़ी के खूब जोड़ लगाकर पटकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति पाप पर पाप करता जाता है, लेकिन अपने पापों का प्रक्षालन नहीं करता, अपने पापों को दूर करने का उपाय नहीं करता है, उसे नरकों में भेज दिया जाता है। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी एक बात बताओ, अच्छा मान लो पाप हो गया, दाग धब्बा लग गया, तो कोई उपाय है, उसको क्या किया जाए, कैसे छुड़ाया जाए? कोई बढ़िया सा साबुन बताओ, नाम लिखाओ, वही साबुन ला करके उसी सर्फ से हम साफ किया करें कपड़ा अपना। तो सुखदेव जी ने कहा नोट करो, कापी कलम निकालो, नोट करो साबुन का नाम, कि केवल केवल या भक्त्या वासुदेव जनार्दन। केवल भगवान की भक्ति, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, तो भगवान की भक्ति करने से धीरे 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 उसका समस्त पाप दूर हो जाता है, समस्त पाप छूट जाता है। केवल केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धनवंतिकार्षेण निहारमिव भास्कर। जो व्यक्ति भगवान के नाम का सहारा लेकर भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, उसके समस्त पाप ऐसे धुल जाते हैं जैसे सूरज के निकलने पर अंधेरा छट जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। कहते हैं ठीक है गुरुजी, अगर आप ऐसा बताते हो तो भगवान की भक्ति करने से अगर पाप दूर हो जाता है, समस्त कष्ट दूर हो जाता है, तो हमको कोई उदाहरण बताओ। क्या ऐसी बात है कि कोई पापी व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगा तो उसका पाप खत्म हो गया, उसको नरक में नहीं जाना पड़ा? ऐसा कोई उदाहरण है? तो कहते हैं ऐसा उदाहरण है, मैं बताऊंगा आपको। ऐसा उदाहरण मेरे पास है जिसके द्वारा समस्त पाप दूर हो सकते हैं। कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं
गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली शोर मचाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती बिखरा गली गली राम के हीरे मोती बिखरा गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 जिसने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए जिनने यह मोती लौटे वह तो माला माल हुए माया के जो बने पुजारी वह तो बस कंगाल हुए ओ धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए चांदी सोने वाले सुन लो चांदी सोने वाले सुन लो मत सुनाओ खरी खरी ले लो रे कोई राम का प्यारा फिर मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा ओ माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत के माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा और जिनके ऊपर हम बहुत गुमान करते हैं ये शरीर जिसके ऊपर तेल साबुन इत्यादि दुनिया भर का इत्र लगाते हैं चमकाते हैं ये हमारा साथ नहीं देता है एक बार छोटा सा लल्ला पैदा होता है धीरे धीरे सयान जवान धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ चला जाता है हमारे बस में होता तो इसको भी पकड़ लेते है ना यही सब संकेत है कि भगवान का भजन करो इसलिए दोनों हाथ सब लोग खोल करके और मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाएंगे क्या ओ माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत ये माल खजाना ये बड़ा रह जाएगा धन दौलत ये माल खजाना ये बड़ा रह जाएगा सुंदर काया माटी होगी सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा सोच मचाओ गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा सोच मचाओ और क्या गाना है
यह तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं। झूठी जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। ओ झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। कहते हैं दिनकर जिसके आते हैं हर शख्स बुराई करता है, माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी जुआ चलाती है। और नात कहीं दूर दराज मिल जाए नात रिश्तेदार जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, रिश्ता दूर का है पानी तक नहीं पिलाते हैं। कहते हैं रिश्ता दूर का है पानी तक नहीं पिलाते हैं जब दिनकर जिसके आते हैं। इसलिए दिनकर आने से ही पहले दिनकर को पकड़ लिया जाए। उठाइए ना हाथ सब लोग और भाव से गाएंगे क्या, वो क्यों करता है मेरा मेरा यह तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा यह तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, ओ जग का मेला 2 दिन का है, आखिर होगा चला चली। कहते हैं बहुत चाहने वाली पत्नी मकान तक साथ देगी, बहुत चाहने वाले होंगे हित मित्र तो शमशान तक साथ देंगे, बहुत चाहने वाला पुत्र होगा तो केवल अग्नि दान तक साथ देगा। इसके आगे कोई नहीं जाता है। पूज्य महाराज जी द्वारा श्रवण भी कर चुके हैं। इसके आगे केवल राम नाम ही एक ऐसी बूटी है जो साथ जाता है। इसलिए सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे, क्योंकि ये संसार इतना स्वार्थी होता है। जब व्यक्ति बोलने लायक रहता तब तक उनसे काम करवाया जाता है। पैसा कमाओ रुपया कमाओ यही सब साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाता है। उससे बताया कर जाता है व्यक्ति से। जब चार कंधे पर लेकर निकलते हैं ना व्यक्ति सुनने लायक रहता है, ना भजन करने लायक रहता है, ना तो भगवान का गुणगान करने लायक रहता है। तब उससे बताया जाता है कि राम नाम सत्य है, सबकी यही ये संसार की रीति है। तो क्यों पड़ा हो चक्कर में, संसार में कुछ नहीं है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके भाव से गाएंगे, ताली बजाते हुए। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, आखिर होगा चला चली। और ले लो रे कोई राम का प्यारा। कितने लोग भजन करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे भगवान के लिए, अपने लिए भी भगवान के लिए भी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और भाव से गाते हुए क्या, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, कोई राम का प्यारा, बचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, बचाओ गली गली। राम के हीरे मोती, राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम। हाथ से ताली बजा रखिए, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। एक बार सभी लोग बोलेंगे क्या, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे बोलेंगे, इधर माइक पे मत बोलिए भैया, आप लोग बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, गुरुजी एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करे लेकिन अंत समय में भगवान का नाम लेने लगे तो क्या उसके भी पाप दूर हो सकते हैं? सुखदेव जी ने कहा हाँ,
व्यक्ति जब से सोच ले, जब से सुधर जाए, जिस दिन सोच ले वही दिन सबसे बढ़िया है। जीवन में जो भी किया अब से कम सुधर जाओ, भगवान कल्याण कर देंगे। उदाहरण देते हैं, कहते हैं कोई है ऐसा उदाहरण, सुखदेव जी कहते हैं सुनिए कि कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पति रजा मिला नामना भ्रष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कान्य कुब्ज नगर में, जिसको आजकल कहते हैं कन्नौज, कान्य कुब्ज नगर में एक दासी का पति था जिसका नाम था जामिल। वह सदाचार से नष्ट हो गया था, भ्रष्ट हो गया था, क्योंकि उसने एक दासी के साथ में संबंध कर लिया था। जाति का ब्राह्मण था जामिल, उसके पत्नी थी, उसके पास बच्चे थे, लेकिन एक बार बहुत सदाचारी था, एक बार जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया, हवन करने के लिए, और वहां किसी वेश्या को शूद्र के साथ में देख लिया। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वेश्या के पास गया, कहा मेरे साथ चलो मेरे घर। वेश्या को अपने घर में लाया, पत्नी को निकाल दिया, उस वेश्या के साथ में रहने लगा अजामिल, और उसके कई संतानें इस वेश्या से भी हुई। भगवान की जब कृपा होती है तो कितना बड़ा पापी हो उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि कृपा भगवान की है, वो चाहे जिसके ऊपर भी कर सकते हैं। हमने आपको बताया भगवान की निगाह जिसके ऊपर पड़ जाए उसे डूबने नहीं देते हैं। एक बार की बात है कि अयोध्या जी से कुछ संत वृंदावन की यात्रा किए, 25 संत रहे होंगे एक साथ में, गुरु जी भी थे, चेला लोग भी थे। तो संत महात्मा जहाँ जाते हैं अपने भगवान को लेकर चलते हैं, भगवान को भी साथ में लेकर के संत महात्मा कीर्तन करते हुए अयोध्या से वृंदावन के लिए चले। आज का समय नहीं था, आज तो सब ट्रेन में रिजर्वेशन करा के जाते हैं, और नहीं तो महात्माओं को कौन पूछता है। चाहे जिस डिब्बे में घुसल जाए कोई पूछने वाला नहीं है। टीटी आएगा कहेंगे सीताराम बच्चा, काम खत्म, आगे बढ़ो। महात्मा लोग पैदल ही जाते थे, लोग जो भी यात्राएं होती थी तीर्थों की सब पैदल जाते थे। गया, ठाकुर द्वारा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गठरी लेकर लोग पैदल जाते थे यात्रा करने, सारी चढ़ाई पैदल करते थे। इसीलिए घर से गांव गढ़ी से विदा लेकर जाते थे, अंग्रेजी बाजा बजता था, पता नहीं वापस आवेंगे या नहीं आवेंगे, और ज्यादा लोग बीच में ही राम नाम सत्य भी हो जाते थे। आज की व्यवस्था नहीं थी, तो संत लोग अयोध्या से वृंदावन की यात्रा किए पैदल, भजन कीर्तन करते हुए। संयोग से चलते चलते ये लोग पहुंच गए कन्नौज। कन्नौज उस समय शहर नहीं था, एक ग्राम था। संत लोग उधर से जब गुजरे, शाम हो गई थी, दिन डूब रहा था। संतों ने कहा गुरुजी रात होने वाली है, कहीं अच्छी जगह देख करके रात रुक जाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ये कोई गांव है, चलो आगे इसी गांव में रुकते हैं आज। तो जब गांव के पास में पहुंचे तो वहां कुछ चरवाहे थे, जानवर चरा रहे थे। और चरवाहों से संतों ने कहा भैया एक बात बताओ, हम लोग 25 मूर्ति हैं, हम लोग अयोध्या से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, अब शाम हो गई है, रात हमको रुकना है। रात में किसी महात्मा के घर, किसी संत के घर रुकेंगे और भगवान का भोग लगेगा, कीर्तन होगा, आज ही रात विश्राम होगा। तो चरवाहों का आदत आप लोग जानते हैं, हम क्या कहें व्यासपीठ से, उसी में कुछ थोड़ा ऐसे स्वभाव के थे, मजाक सूझा उनको। कई संत महात्मा खूब मौज करते हैं, दूसरे का माल खाना
और संसार में स्वामी की पदवी पाना कितना सुंदर है बाना है। गेलुआ रंग का पहन लो और जहाँ पहुँचो तहाँ महाराज जी चकाचक सारी व्यवस्था। तो मजाक सूझा, उस ग्राम में अजामिल रहता था जो घर में एक वेश्या लाकर रखा था, उसी वेश्या के साथ रहता था और वेश्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहाँ वेदवाड़ी ब्राह्मण था, कहाँ उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो चोरी डाका भी डालता था। जब ले करके घर आया उसे तो सवेरे नहा करके माला लेकर बैठा माला जपने। एक दिन बैठा, 2 दिन बैठा, तीसरे दिन उस बेस्ता ने कहा क्या माला झोली लेकर बैठते हो, जाओ कहीं से कुछ पैसा वैसा कमा कर लाओगे कि माला झोली लेकर बैठे हो। अब उस वेश्या को खुश रखने के लिए वो धीरे धीरे चोरी करने लगा और चोरी से डाकू इतना बड़ा डाकू हो गया वो ब्राह्मण कि अगर वो बाजार में चला जाता था तो शटर सब गिरा लेते थे। अजामिल आ गया है। रात को अगर बच्चे ज्यादा रोते थे तो माताएं कहती चुप हो जाओ नहीं तो अजामिल आ जाएगा, इतना खौफ था उसका। तो जब संतों ने कहा कि बच्चा हम लोग 25 मूर्ति हैं, रात को कहीं ठहरना है, आज इधर भंडारा होगा, भगवान को भोग लगेगा, तो चरवाहों ने कह दिया ठीक है भैया चले जाओ, गांव में यही रास्ता पकड़ कर चले जाओ। आगे एक पंडित जी हैं, अजामिल नाम है उनका, चले जाओ वहाँ आप सबकी खूब सेवा होगी और भगवान चाहेंगे तो दक्षिणा भी मिलेगा, प्रसाद भोजन भी मिलेगा। संत लोग अजामिल के दरवाजे पर पहुंच गए। अजामिल दरवाजे पर अपने नहीं था, कहीं गया था बाहर। दरवाजे पर जब ये सबने सीताराम सीताराम किया तो अजामिल की पत्नी निकली, उसने संतों को देखा। संतों ने कहा बच्चा पंडित जी नहीं है, अरे हम लोग अयोध्या से आए हैं आपका नाम सुन करके, आज इधर रहेंगे, रात्रि में इधर ही भगवान का भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे, खूब बढ़िया कीर्तन करेंगे। वेश्या जो थी अजामिल के घर में पत्नी रूप में थी वेश्या, लेकिन बुद्धि इतनी खराब नहीं थी उसकी। उसने कहा बाबा आप लोग गलत जगह पर आ गए, आपको किसने बता दिया यह घर आप लोगों के रहने लायक नहीं है। मैं एक वेश्या हूँ और मेरे पति एक नामचीन डाकू हैं। रात में आवेंगे, आप सबको देख करके एकदम क्रोधित हो जाएंगे, संत महात्मा देख करके जल जाएंगे। और महाराज जी क्या बताऊं, मेरा घर इतना पवित्र नहीं है कि मैं अपने घर का अपने हाथ का आपको जल भी पिला सकूं, क्योंकि मैं वेश्या हूं। मैं अपने घर का आपको अन्न कैसे खिलाऊं, आप लोग संत महात्मा हो। संतों ने कहा ठीक है बच्चा कोई बात नहीं है, दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं हम यहीं ठहरेंगे। संतों ने कहा गुरुजी अरे वो डाकू है, रात में आएगा, बड़बड़ाएगा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं हम यहीं रुकेंगे। लेकिन जब वेश्या ने कह दिया अजामिल की पत्नी ने ये घर ठहरने लायक नहीं है, हम आपको जल भी नहीं पिला सकते हैं क्योंकि हम दूषित हैं, तो सब लोग जाने लगे। जब सभी संत दरवाजे से जाने लगे तो उस वेश्या की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। देखो मेरा कितना बड़ा सद्भाग्य कि आज हमारे दरवाजे पर संत महात्मा आए, उनके घर पावन भले संत बधारे आए। कितना बड़ा सद्भाग्य और मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि दरवाजे पर संत महात्मा आए, आज हम इनको एक गिलास जल भी नहीं पिला सकती हैं, इनको भोजन भी नहीं करा सकती हैं। विचार किया, उसने बुलाया बाबा जी जरा ठहरिए। दौड़ कर गई, दूर से ही प्रणाम किया। रसवेश्या ने कहा बाबा एक बात बताओ, हमारे घर का हमारे हाथ का अन्न नहीं कर सकते हो,
हमारे घर में अपवित्रता है, लेकिन हम सूखा चावल आटा दाल दे दें, आप यही बाहर में भोजन बनाओ अपने हाथ से, तब तो उसमें कोई दोष नहीं है। हम अंदर से ला करके चावल आटा दाल सब दे देती हैं, आप यही पेड़ के नीचे भोजन बनाओ रहो। मैं नहीं चाहती आप हमारे दरवाजे से जाओ। गुरुजी ने कहा ठीक है बच्चा, हम रहेंगे। चेले ने कहा गुरुजी यहाँ मत रुकिए, ठीक जगह नहीं है। गुरुजी ने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे। संतों ने अपना सामान नीचे उतारा, वेश्या ने घर में से चावल आटा दाल आलू इत्यादि लाकर सामग्री दे दिया। संतों ने पेड़ के नीचे बैठ करके मोटे मोटे टिक्कर बनाए, खिचड़ी चोखा, बढ़िया भोजन था। पहले के समय में लोग जब जाते थे कहीं दूसरी जगह तो खिचड़ी भौरी चोखा लगाते थे। संतों ने बढ़िया मोटे मोटे टिक्कर बनाए, भगवान को भोग लगाया और संतों ने प्रसाद पाया। प्रसाद पाकर बचा हुआ अन्न उस वेश्या को भी दिया, ले जाओ इसको तुम लोग भी प्रसाद पाना। संतों ने खूब बढ़िया कीर्तन किया, सब सो गए। रात में 1 बजे रात में अजामिल दरवाजे पर आया और जब अपने दरवाजे पर संतों को लेटा हुआ देखा बहुत क्रोधित हुआ। कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हैं, किससे पूछ कर आए, क्यों यहाँ रुक गए? संत थर थर कांपने लगे। जब जोर से डांटा तो पत्नी के कान में आवाज पड़ी, दौड़कर बाहर आई, फाटक खोला, संतों को डांट रहा था। दौड़ कर आई, बोली क्यों डांट रहे हो? हैं? संत महात्मा हैं, अयोध्या जी से चलकर आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, शाम हो गया था, इनको रात्रि में रुकना था। हमसे बोले, हमने घर से सूखा आटा चावल दाल दे दिया, भोजन बनाया, प्रसाद पाया, भगवान का भजन किया, दरवाजे पर सो रहे हैं, क्या चला गया आपका? हैं? संतों से इस प्रकार बोलते हो, संत का अपमान करते हो, तो चुप हो गया। अच्छा, पत्नी से बहुत डरता था, चुप हो गया। एक बात और कहूं, डरना भी चाहिए, क्योंकि भलाई भी इसी में है। संत लोग आश्वस्त हुए, अजामिल अंदर चला गया, सब लोग सोए। सवेरा हुआ, अजामिल बाहर निकला, तब तक संत लोग सब स्नान ध्यान पूजा पाठ करके बिल्कुल तैयारी में थे। अजामिल बाहर आया, गुरुजी ने कहा बेटा अजामिल। कहा क्या बात है? बेटा अजामिल, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, तुम्हारे घर का प्रसाद पाया है, तो क्या करें? तुम्हारे घर का प्रसाद पाया है तो दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा अच्छा, हमसे दक्षिणा, हम ही से दक्षिणा लोगे? अरे इतने क्या कम है कि तुम्हारा लोटा, तुम्हारा सोटा, तुम्हारा कम्मर, तुम्हारा तुम्मी, ये सब सही सलामत बच गया है, हमसे दक्षिणा लोगे? पत्नी फिर बाहर आ गई, ये फिर डांटने लगे संतों को, चुप हुआ। महाराज जी ने कहा बेटा अजामिल, मैं तुमसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं। कहा तो फिर क्या मांग रहे हो? महाराज जी ने कहा अजामिल, मेरे कहने से एक काम कर दो। अजामिल ने कहा करने लायक होगा तो करेंगे, नहीं करेंगे। महात्मा जी ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अजामिल ने कहा 9 बच्चे हैं, 10वां होने वाला है। महात्मा जी ने कहा एक बात मैं कहूं तुमसे? बोला कहो। महात्मा जी ने कहा अब की बार जब तुम्हारे बेटा होगा, मेरे कहने से उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा मेरी इच्छा, मैं जो चाहूंगा नाम रखूंगा, तुम्हारे कहने से नाम मैं क्यों रखूं? पत्नी ने फिर डांट लगाया, कहीं फिर संतों का जवाब दिया, आखिर क्या बुरा हो जाएगा? महाराज जी जो कह रहे हैं, अगर वही नाम रख दोगे तो क्या बुरा हो जाएगा?
अजामिल ने कहा तुम कहती हो तो रख देंगे। तो संत लोग चले गए। संतों ने कहा बस हमारी यही दक्षिणा है कि मेरे कहने से अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। संत चले गए। पत्नी के बेटा पैदा हुआ। संतों के कहने से अजामिल ने अपने इस बालक का नाम नारायण रखा। अब कहीं से आता था, कहीं से बाहर जाता था, जब भी घर आता था, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण मेरे साथ आओ, बेटा नारायण मेरे साथ भोजन करो। छोटा बच्चा था, बार बार बेटे का नाम लेकर पुकारता था। उसके मरने का समय आ गया। यमराज के 4 दूते आए और उसके गले में फंदा डालकर उसके प्राणों को खींचने लगे। अजामिल दूर से ही उसका बेटा जो नारायण नाम रखा था गेंद खेल रहा था बच्चों के साथ में। अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम भावितेन स्वरेणोच्चै आजुहावा कुलेन्द्रिय। थोड़ी दूर पर खेलते हुए अपने बेटे को अजामिल ने जोर से पुकारा, बेटा नारायण बचाओ, नारायण दौड़ो। नारायण का नाम लेते ही भगवान के 4 विष्णु दूत आ गए वहां, और चारों विष्णु दूतों ने जो अजामिल के गले में फंदा डालकर यमराज के दूत उसके प्राणों को खींच रहे थे उन्हें रोक दिया। ठहर जाओ, तुम इसके प्राणों को नहीं ले जा सकते हो। जमदूतों ने भगवान के दूतों से कहा तुम लोग कौन हो? ये पीले पीले कपड़े पहन करके आ गए। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम सब कौन हो? काले कलूटे, काले काले कपड़े पहने हुए। यमराज के दूतों ने कहा हम यमराज जी के दूत हैं, इसका समय पूरा हो गया है, अपने स्वामी की आज्ञा मान करके इसके प्राण को लेने आए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो इसने मेरे प्रभु का नाम लिया है, मेरे भगवान का नाम लिया है मरते समय, इसलिए इसे तुम यमराज के पास नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा हमको बेवकूफ बनाते हो, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। भगवान के दूतों ने कहा इसने नारायण नाम उच्चारण किया है और नारायण मेरे प्रभु का नाम है, इसलिए इसे तुम नहीं ले जा सकते हो नरक में। यमराज के दूतों ने कहा हमको मूर्ख बनाते हो, हैं? इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान के पार्षदों ने कहा अच्छा बताओ नाम किसका बड़ा होता है? गांव में किसी व्यक्ति का नाम पहले रखा गया, कोई नाम रखा गया, बाद में किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया और वही नाम उस व्यक्ति ने भी रख लिया, बगल का व्यक्ति। तो अगर कोई बाहर से आएगा और पूछेगा फला आदमी कौन है तो किसको बताएंगे लोग? उस छोटे बच्चे को बताएंगे अथवा जिसका नाम पहले से उसे बताएंगे। यमराज के दूतों ने कहा जिसका नाम पहले उसे बताएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा मेरे प्रभु का नाम बहुत पहले से है नारायण, इसका नाम तो अभी बहुत जल्दी पड़ा है, इसे कौन जानता है? इसने मेरे प्रभु का नाम लिया इसलिए तुम लोग नहीं ले जा सकते हो। जब यमराज के दूत नहीं माने तो खूब पिटाई किया और भगा दिया। यमराज के दूत वहां से भाग कर गए यमराज के पास, अपना रस्सी पासा सब फेंक दिए। कहे महाराज कैसी जगह भेज देते हो, हम लोग बड़ी बेइज्जती हुई, मार भी खाए, वहां से भगा दिए गए। यमराज ने कहा किसकी हिम्मत है, तुम सबको मारकर भगा दिया? यमराज के दूतों ने कहा जब मैं जाकर उस दुष्ट के प्राणों को खींचने लगे हम लोग फंदा डालकर गले में, उसी समय 4 पीले पीले कपड़े वाले आ गए। सब अपने को नारायण के पार्षद बताते थे और सबने हमको मार मार कर भगा दिया। कहा कि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया। दौड़ करके यमराज ने अपने दूतों के मुख पर हाथ रख दिया, बस बस अब मत बोलना, एक बार भी दोबारा उस नाम का उच्चारण यहाँ मत करना।
क्योंकि अगर एक बार तुमने पुनः उस प्रभु के नाम का उच्चारण यहाँ कर दिया तो यहाँ पर जितने पापी हैं सब छूट जाएंगे, सबकी मुक्ति हो जाएगी। हमारे यहाँ गोदाम में ताला लग जाएगा, सारा कारोबार हमारा चौपट हो जाएगा। जमराज के दूतों ने कहा ऐसी कौन सी बात है? जमराज ने कहा देखो वही सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम भी काम करते हैं, हम भी उन्हीं के सेवक हैं जिनका नाम उसने लिया है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को तुम नहीं ला सकते हो। जमराज के पार्षदों ने कहा हम लोग तो आप ही को भगवान मानते थे, हम सब तो आप ही को सब कुछ मानते थे, फिर और कौन भगवान पैदा हो गया? जमराज ने कहा हम 7 लोग जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। हम 7 लोग जो सप्त चिरंजीवनी हैं, अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, हम सब लोग जानते हैं उस भगवान को। भगवान वही हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनका नाम इस नरक में मत लेना, नहीं तो सभी कैदी छूट जाएंगे, सबकी मुक्ति हो जाएगी। जमराज के दूतों ने कहा अच्छा महाराज जी अगर ऐसी बात है तो आज आप एकदम क्लियर कर दो, बात साफ कर दो, हम जब जाएं तो किसको लावें किसको छोड़ें, आज ही बता दीजिए। जमराज ने कहा एक चीज ध्यान रखो कि जो व्यक्ति धार्मिक है, भगवान के नाम का भजन करता है, संत महात्मा है, भगवान के नाम का जप करता है, कथा श्रवण करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उसे पकड़ कर कभी भी नरक में मत लगा। अच्छा, और जो कथा में आकर सो जाते हैं उनके लिए कई, जो कथा में आकर के सो जाते हैं उनको भी पकड़ करके कभी नरक में मत लाना। बोले क्यों? वो कथा सुनते नहीं सो जाते हैं। जमराज ने कहा भले न सुनते हो, लेकिन एक आध बार जब व्यास जी जय जयकार लगवा देते हैं तो भी जोर से जय बोल देते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यास जी जय जयकार लगवा देते हैं, उनकी नींद टूट जाती है, वो भी जय जयकार बोल देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी पकड़ कर मत लाना। अच्छा, तो स्पष्ट बताइए। जमराज ने कहा जो कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ कर कभी नरक में मत लाना। कहते अच्छा किसको लाना? कहते जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम् चेतस्य न स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यक्षिरये कदापि तानानय सकृत द्रुमास्कचितन्नतोऽपि। कहते हैं कि जो भगवान के नाम का जप करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान की मूर्ति को देखकर, साधु संतों को देख करके दंडवत प्रणाम करता है, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी नरक में मत लाना। इसके अलावा जिसके मुख से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकलता है, जो कभी भगवान का कीर्तन नहीं करता है, भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाता है, क्योंकि ताली जो बजाया जाता है ना, कीर्तन माने क्या होता है? देखिए भगवान सत्य है और जो माया है नर्तकी है। ये माया हम सबको नचा रही है, माया नर्तकी है। इस माया रूपी नर्तकी से अगर बचना है तो नर्तकी का उल्टा कर दो। नर्तकी का उल्टा क्या होता है? माया से बचना है, भगवान की माया से छूटना है तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, बच जाओगे। और अगर भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे। इसलिए भगवान का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। भजोरे मनवा राम नाम के खजनवा, लुटोरे मनवा राम नाम के खजनवा, लुटोरे मनवा राम
और विष्णु जी लूटे ब्रह्मा जी लूटे और विष्णु जी लूटे ब्रह्मा जी लूटे और विष्णु जी लूटे ब्रह्मा जी लूटे और विष्णु जी लूटे और शंकर जी लूटे शंकर जी लूटे बजाई के बजनवा। उड़ाइए दोनों हाथ भाव से सभी लोग। जब शंकर जी लूट रहे हैं तो हम आप में क्या है, हम आप भी लूटे सभी लोग दोनों हाथ खोल करके भाव से। अरे शंकर जी लूटे बजाई के बजनवा और लूटो रे मनेवा राम नाम के भजनवा। संत भी लौटे कबीर भी लौटे संत भी लौटे संत भी लौटे और कबीर भी लौटे संत भी लौटे कबीर भी लौटे। अरे तुलसीदास लौटे ओ तुलसीदास लौटे रच के रामायण रचनवा। तुलसीदास जी रच लिए पूरा रामायण ऐसा लौटे। उठाइए हाथ दोनों लोग सभी लोग शक्ति से हाथ ऊपर करेंगे। अरे मान लीजिए बात उठा लीजिए दोनों दोनों हाथ। जो जितना हाथ ऊपर करेगा उतना जल्दी ऊपर जाएगा। हाँ देखिए ये भी चला गया। जाओ बेटा उधर जाओ। देखिए बिजली भी चला गया। जो जितना हाथ ऊपर करेगा उतने प्रगति में ऊपर उतनी ही जल्दी जाएगा, उन्नति उतना ही जल्दी होगा। हाथ ऊपर करिए सभी लोग भाव से। जितना ऊपर हाथ जाए उतना ऊपर करना चाहिए। और भाव से काजे हुई क्या पूरे बनेवा राम नाम के भजनवा राम नाम के भजनवा।